दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। अकबर की नामुमकिन चुनौती, बीरबल का गजब दिमाग। दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, लेकिन उनकी सभा में एक और अनोखी प्रतिभा थी, बीरबल। उनकी चतुराई, तर्क और हाजिर जवाबी से अकबर बेहद प्रभावित रहते थे, लेकिन कभी-कभी वे बीरबल की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नई नई चुनौतियां दिया करते थे। एक दिन अकबर के मन में एक ऐसी योजना आई जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। उन्होंने सोचा कि अगर इस बार बीरबल हार गए तो यह साबित हो जाएगा कि उनकी चतुराई की भी एक सीमा है। उन्होंने पूरी सभा के सामने बीरबल को बुलाया और उनके सामने एक असंभव सी चुनौती रख दी। अकबर की नामुमकिन चुनौती। अकबर अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनकी आंखों में एक शरारती चमक थी। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक ऐसी चुनौती दूंगा जिसे पूरा करना किसी के बस की बात नहीं। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। कुछ ने सोचा कि शायद बीरबल इस बार हार जाएंगे। बीरबल हमेशा की तरह शांत मुद्रा में खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आपकी हर परीक्षा मुझे स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए एक ऐसा आदमी लाओ जो न पूरी तरह सच बोलता हो और न पूरी तरह झूठ। पूरा दरबार सन्न रह गया। दरबारी एक दूसरे की ओर टुकुर टुकुर देखने लगे। यह कैसी अजीब मांग है? या तो कोई सच बोलेगा या झूठ। बीच का रास्ता कैसे हो सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी नहीं बच पाएंगे। लेकिन बीरबल बिना किसी चिंता के मुस्कुराते रहे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा पूरी होगी। मुझे सिर्फ एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर कल तक तुम इस चुनौती को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल की अनोखी तरकीब। बीरबल अपने घर पहुंचे और सोचने लगे। यह एक बहुत कठिन काम था। कोई भी इंसान या तो फौंडन सचपन बोलता है या फिर झूठा मां, लेकिन अकबर ने जो मांगा था वह बीच का कुछ था। अगर कोई न पूरी तरह सच बोले और न पूरी तरह झूठ, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? कुछ देर सोचने के बाद बीरबल को एक शानदार विचार आया। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई और उन्होंने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने शहर के एक पुराने लेकिन चालाक भिखारी को बुलाया, जो बातों में बहुत तेज था। बीरबल ने उसे कुछ समझाया और उसे अपने साथ राजमहल ले जाने का फैसला किया। अगले दिन दरबार में हलचल। सुबह होते ही अकबर पूरे जोश में दरबार में पहुंचे। दरबारियों की भीड़ जमा हो चुकी थी। सभी इस बात को लेकर उत्सुक थे कि क्या बीरबल इस बार हार जाएंगे या फिर कोई नया चमत्कार दिखाएंगे। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, क्या तुमने मेरी चुनौती पूरी कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, हां, मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया और आपके लिए एक ऐसा व्यक्ति लेकर आया हूं जो न पूरी तरह सच बोलता है और न पूरी तरह झूठ। अकबर चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा और पूछा, कहां है वह आदमी? मुझे दिखाओ। बीरबल ने इशारा किया और वह भिखारी धीरे धीरे दरबार में प्रवेश करने लगा। वह थोड़ा झुका हुआ था और उसकी चाल भी अजीब थी। अकबर ने उससे पूछा, बताओ, तुम कौन हो? भिखारी ने जवाब दिया, जहांपनाह, अगर मैं कहूं कि मैं झूठा हूं तो यह सच होगा या झूठ? अकबर थोड़ा सोच में पड़ गए। भिखारी ने फिर कहा, अगर मैं सच कह रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूं, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैं झूठा हूं तो इसका मतलब मैं सच बोल रहा हूं। पूरा दरबार दंग रह गया। यह क्या पहेली है? यह आदमी सच भी बोल रहा है और झूठ भी। अकबर ने खुद भी कुछ देर सोचा और फिर जोर से ठाका लगाया, बीरबल, यह तो गजब की चालाकी थी। तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम्हारे जैसी बुद्धिमत्ता किसी और में नहीं। अकबर ने बीरबल की इस अद्भुत बुद्धिमानी की प्रशंसा की और कहा, वाह बीरबल, तुमने सच में कमाल कर दिया। तुम्हारी चतुराई का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने खुश होकर बीरबल को 200 घोड़े दे डाले और बीरबल ने घोड़े को किराए के अस्तबल में छुड़वा दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी समस्या नामुमकिन नहीं होती, अगर हम अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करें। शिक्षा। हर समस्या का हल चतुराई और तर्क से निकाला जा सकता है। धैर्य और सही सोच से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है।
हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं बल्कि दिमाग लगाकर भी दिया जा सकता है। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। उनकी आंखों में एक चमक थी जो इस बात का इशारा कर रही थी कि वह आज कुछ नया सोच रहे हैं। उन्होंने पूरे दरबार की ओर देखा और फिर धीरे धीरे मुस्कुराते हुए बोल, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की सबसे कठिन परीक्षा लेने वाला हूं। यह सुनते ही पूरा दरबार सन्न रह गया। सभी लोग कान लगाए ये सुनने लगे कि आखिर इस बार अकबर कौन सी परीक्षा लेने वाले हैं। अकबर ने अपने सिंहासन से खड़े होकर कहा, बीरबल, तुम्हें यह साबित करना होगा कि एक आदमी एक ही समय में यहां दरबार और अपने घर पर भी मौजूद रह सकता है। दरबार में बैठे सभी मंत्री और दरबारी हैरान हो गए। यह तो असंभव है। कोई भी इंसान एक साथ दो जगह कैसे हो सकता है? शायद इस बार बीरबल भी हार मान जाए। लेकिन हमेशा की तरह बीरबल मुस्कुराते रहे। उन्होंने शांति से अकबर की ओर देखा और हाथ जोड़कर बोले, जहां अपना आपकी आज्ञा शिरोधार्य, मुझे सिर्फ एक दिन का समय दीजिए और मैं इस काम को पूरा कर दूंगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन याद रखना, अगर तुम इस चुनौती में असफल रहे तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और दरबार से विदा लेकर अपने घर चले गए। बीरबल की अद्भुत योजना। घर पहुंचते ही बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। यह चुनौती इतनी आसान नहीं थी। कोई भी इंसान बिल एक समय में दो जगह मार नहीं हो सकता, लेकिन बीरबल जानते थे कि इस समस्या का हल बुद्धि और चतुराई से निकाला जा सकता है। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अगर कोई व्यक्ति दो जगह नहीं हो सकता तो क्या उसकी मौजूदगी का एहसास भी नहीं कराया जा सकता? यही सोचकर उन्होंने अपनी योजना बनाई। बीरबल ने अपने एक विशेष सेवक मास्ट को बुलाया और उसे एक खास आदेश दिया, कल सुबह जब दरबार लगेगा तुम मेरी जगह वहां जाओगे, लेकिन बिना बोले वहां बैठोगे और मैं अपने घर पर ही रहूंगा। सेवक ने सिर झुकाकर हामी भर ली। इसके बाद बीरबल ने दरबार में मौजूद एक खास मंत्री को गुप्त रूप से यह बताया कि अगली सुबह क्या करना है। योजना पूरी तरह तैयार थी। अगली सुबह जब पूरा दरबार चौंक गया, अगली सुबह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे और दरबार शुरू हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा और पूछा, कहाँ है बीरबल? क्या वह अपनी चुनौती भूल गए? इतना सुनते ही दरबार के कोने में बैठे बीरबल के सेवक वस ने उठकर झुककर सलाम किया। वह बिल्कुल बीरबल के जैसे कपड़े पहने हुए था और उसकी शक्ल भी काफी हद तक बीरबल से मिलती जुलती थी। अकबर थोड़ा चौंक गए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और कहा, बीरबल, क्या तुमने हमारी चुनौती पूरी कर ली? उस सेवक ने कुछ नहीं कहा और बस हाथ जोड़कर खड़ा रहा। उसी समय दरबार के एक खास मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह दरबार में मौजूद हैं। लेकिन अगर बीरबल दरबार में हैं तो वह अपने घर में भी हो सकते हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, अगर यह व्यक्ति बीरबल नहीं है तो इसका मतलब है बीरबल ने हमें पप्पू बनाया और बीरबल अपने घर पर हैं और दरबार में नहीं आए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि यह बीरबल हैं तो इसका मतलब है कि वह इस समय दरबार में भी मौजूद हैं और अपने घर पर भी। पूरा दरबार कुछ पल के लिए सन्नाटे में डूब गया। फिर अचानक अकबर जोर से हंस पड़े, वाह बीरबल, तुमने फिर से हमें बुद्धिमानी से मात दे दी। अकबर ने तुरंत अपने सेवकों को आदेश दिया कि बीरबल को घर से बुलाया जाए। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उनकी पीठ थपथपाई और बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने असंभव को संभव कर दिखाया। इसके बाद अकबर ने खुश होकर बीरबल को एक कीमती इनाम दिया और उनकी चतुराई की खूब प्रशंसा डाव की। कहानी से सीख, हर मुश्किल समस्या का हल चतुराई और समझदारी से निकाला जा सकता है। दिमाग का सही उपयोग किया जाए तो असंभव भी संभव हो सकता है। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी चालाकी से भी जीत हासिल की जा सकती है। बीरबल की गुप्त यात्रा। दोस्तों, एक दिन दरबार में बादशाह अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। अचानक उन्होंने सभी दरबारियों की ओर देखा और पूछा, क्या कोई बता सकता है कि मेरे राज्य में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है?
दरबारियों में खुसर फुसर होने लगी। कुछ ने बड़े व्यापारियों के नाम लिए तो कुछ ने धनवान जमींदारों का जिक्र किया, लेकिन बीरबल मुस्कुराते रहे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम क्या सोच रहे हो? बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, राज्य का सबसे अमीर व्यक्ति कोई व्यापारी या जमींदार नहीं, बल्कि कोई गुप्त खजाना रखने वाला हो सकता है। अकबर चौंक गए। गुप्त खजाना? क्या हमारे राज्य में ऐसा कोई खजाना छिपा हो सकता है? बीरबल ने सिर हिलाया और बोले, अगर हमें इसकी सच्चाई जाननी है तो हमें एक यात्रा पर निकलना होगा। अकबर को यह विचार बहुत पसंद आया। उन्होंने आदेश दिया कि बीरबल अपने कुछ विश्वसनीय सैनिकों के साथ इस गुप्त खजाने हॉन की खोज पर जाए। खजाने की खोज शुरू। बीरबल ने तुरंत अपने 5 सबसे चतुर सैनिकों को चुना और अपने भरोसेमंद घोड़े पर सवार होकर इस रोमांचक यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक पुराने संत पर्नार्स का आश्रम मिला। संत बहुत बुद्धिमान लग रहे थे। बीरबल ने हाथ जोड़कर पूछा, महात्मा जी, क्या आप जानते हैं कि इस राज्य में कोई गुप्त खजाना छुपा हुआ है? संत ने अपनी आंखें खोलीं और धीरे से मुस्कुराए। हाँ, इस जंगल के पार एक रहस्यमयी गुफा है। कहा जाता है कि वहां पर एक प्राचीन खजाना छिपा हुआ है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद महात्मा जी, हम इसे खोजने की कोशिश करेंगे। द्रारा, भयावह गुफा और रहस्यमयी पहेली। बीरबल और उनके साथी जंगल को पार करते हुए उस भयावह गुफा तक पहुंचे। गुफा के द्वार पर एक अजीब सी छिला पत्थरम रखी थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था, जो इस खजाने तक पहुंचना चाहता है उसे अपनी बुद्धि का प्रमाण देना होगा। उत्तर दो, तभी द्वार खुलेगा। बीरबल ने शिला पर लिखी पहेली पढ़ी। मैं दिन में गायब हो जाता हूं, लेकिन रात में आ जाता हूं। मैं हर जगह हूं, फिर भी कोई मुझे पकड़ नहीं सकता। मैं क्या हूं? सैनिकों ने आपस में चर्चा की। यह तो बहुत मुश्किल पहेली है। अगर हम गलत उत्तर देंगे तो क्या होगा? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, उत्तर है। छाया जैसे ही उन्होंने यह उत्तर दिया, अचानक गुफा का द्वार खड़खड़ाने लगा और धीरे धीरे खुल गया। सभी सैनिक हैरान रह गए। बीरबल, आप सच में अद्भुत हैं। खजाने का रहस्य और आखिरी परीक्षा। गुफा के अंदर घुसते ही चारों ओर अंधेरा था। बीरबल और उनके सैनिकों ने मशाल जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक सोने से बनी विशाल मूर्तियां दिखाई दी। उसके नीचे एक बड़ा ताम्रपत्र रखा था, जिस पर लिखा था, अगर यह खजाना चाहिए तो सच्चे इंसान की पहचान करो। बीरबल ने ध्यान से देखा। वहां 3 व्यक्ति खड़े थे। 1, एक बुजुर्ग साधु। 2, एक अमीर व्यापारी। 3, एक गरीब किसान। बीरबल कुछ देर तक सोचते रहे। फिर उन्होंने गरीब किसान वॉन की ओर इशारा किया और कहा, यही सच्चा इंसान है। गुफा अचानक रोशनी वानों से भर गई और एक गूंजती हुई आवाज आई, बीरबल, तुमने बुद्धिमानी से सही उत्तर दिया। यह खजाना तुम्हारा हुआ। मूर्ति के नीचे से सोने और हीरे जवाहरात से भरा एक विशाल संदूक ममन बाहर आ गया। सभी सैनिक खुशी से उछल पड़े। हमने यह कर दिखाया, हमें गुप्त खजाना मिल गया। अकबर का इनाम और सीखन। बीरबल खजाना लेकर दरबार वापस पहुंचे। अकबर ने जब खजाने को देखा तो वह दंग रह गए। बीरबल, तुमने यह असंभव काम कर दिखाया। सच में तुम्हारी बुद्धिमत्ता की कोई तुलना नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम न्योन दिया और इस घटना को राज्य में एक महान उपलब्धियन के रूप में दर्ज किया। खानी से सीख। सच्ची बुद्धिमत्ता ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। हर चुनौती का हल केवल शक्ति से नहीं, बल्कि दिमाग और समझदारी से भी निकाला जा सकता है। धैर्य और साहस से किसी भी रहस्य को सुलझाया जा सकता है। रहस्यमयी सौदागर की चुनौती। एक दिन दरबार में एक अजनबी व्यक्ति आया। वह रेशमी कपड़े पहने हुए था और उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने बादशाह अकबर को सलाम किया और बोला, जहां पनाह, मैं एक व्यापारी हूं और कई देशों की यात्रा कर चुका हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक बहुत बुद्धिमान मंत्री हैं, बीरबल। अकबर मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही सुना है। क्या तुम उन्हें किसी परीक्षा में डालना चाहते हो? सौदागर ने सिर हिलाया। जी हां, मैं बीरबल से 3 सवाल पूछूंगा।
अगर उन्होंने सही उत्तर दिए तो मैं अपना कीमती खजाना आपकी सेवा में अर्पित कर दूंगा, लेकिन अगर वह हार गए तो मुझे सोने की 100 अशर्फियां देनी होंगी। अकबर को यह प्रस्ताव बहुत पसंद आया। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार करोगे? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, मुझे स्वीकार है। पहला सवाल, सबसे कीमती चीज क्या है? सौदागर ने पहला सवाल पूछा। बीरबल, बताओ कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारियों ने सोचा कि बीरबल शायद सोना, हीरे या धन दौलत मौन का नाम लेंगे, लेकिन बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां अपना, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज समय और है। पैसा, सोना, दौलत सब वापस आ सकते हैं, लेकिन बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। सौदागर चौंक गया। उसने सोचा कि शायद बीरबल पहले सवाल का जवाब तुक्के में दे गए, लेकिन उसने दूसरा सवाल पूछने का फैसला किया। लखान, दूसरा सवाल, सबसे तेज चीज क्या है? अब बताओ, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? कुछ दरबारी बोले, घोड़ा, हवा, बिजली। लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां अपना, सबसे तेज चीज सोचन, विचार होती है। इंसान एक पल में धरती से आसमान तक की यात्रा कर सकता है, बीते समय में जा सकता है या भविष्य की कल्पना कर सकता है। सोच से तेज कुछ नहीं। सौदागर ने गहरी सांस ली। अब वह जान चुका था कि बीरबल कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तीसरा सवाल, सबसे रहस्यमयी चीज क्या है? अब सौदागर ने अपना आखिरी सवाल पूछा। बीरबल, यह बताओ कि इस दुनिया में सबसे रहस्यमयी चीज क्या है? दरबारियों ने सोचना शुरू कर दिया। कोई बोला, जादू, खजाना, लेकिन बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पना, सबसे रहस्यमयी चीज मृत्यु है। हम सब जानते हैं कि एक दिन सबको मरना है, लेकिन कोई नहीं जानता कि वह कब, कहां और कैसे मरेगा। सौदागर हक्का बक्का रह गया। उसने सिर झुकाकर कहा, बीरबल, तुम सच में महान हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली, लेकिन सच कहूं तो तुमने मुझे सिखा दिया कि असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि बुद्धि और ज्ञान है। उसने अपना कीमती खजाना बादशाह अकबर को भेंट कर दिया। शिक्षा, समय सबसे कीमती चीज होती है, इसलिए इसे व्यर्थ मत करो। सोच और विचार सबसे तेज होते हैं, इन्हें सही दिशा में लगाओ। मृत्यु ही सबसे बड़ा रहस्य है, इसलिए जीवन को अच्छे कर्मों से संवारो। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। एक समय मशहूर फतेहपुर सीकरी शहर में एक अमीर तेल का व्यापारी रहता था। उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए हीरों का एक हार उपहार में दिया। यह हार बहुत ही कीमती था और उस औरत को बहुत पसंद था। वह अक्सर खास कार्यक्रमों में, जब उसके दोस्त उससे मिलने आते थे, तब इस हार को पहनती थी। इस तरह औरतों की प्रशंसा से यह हार बहुत प्रसिद्ध हो गया। किंतु एक दिन जब वह औरत सुबह सोकर उठी तो उसे वह हार कहीं नहीं मोला। उसने हार को बहुत ढूंढा, पर हार कहीं दिखाई नहीं दिया। इस प्रकार उसने यह निष्कर्ष निकाला कि हार चोरी हो गया है। व्यापारी ने सैनिकों को हार को चोरी करने वाले को ढूंढने भेजा। सैनिकों ने चोर की खोज शुरू की, किंतु जिसने भी हार चोरी किया था वह बहुत ज्यादा चालाक था। उसने सैनिकों के लिए कोई सुराग नहीं छोड़ी था। इससे व्यापारी की पत्नी दुख के कारण बीमार पड़ गई। व्यापारी को अपनी पत्नी के स्वास्थ्य की चिंता होने लगी। जब कोई विकल्प नहीं मिला तो उसने बीरबल को यह मामला सुलझाने के लिए बुलाया। बीरबल व्यापारी का बहुत अच्छा दोस्त था। एक दिन बीरबल उसके यहाँ रात के खाने पर गया। बीरबल व्यापारी से बोला, वह हार हमेशा तुम्हारी पत्नी की अलमारी में रहता था। यदि यह चोरी हुआ है तो यह आपके नौकरों में से किसी ने किया है। अपने सभी नौकरों को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। नौकरों को भोजन कक्ष में बुलाया गया। बीरबल ने नौकरों से कहा, मेरे पास कुछ जादू की छड़ियां हैं। मैं आप में से प्रत्येक को एक एक छड़ी दूंगा। कल आप ये छड़ियां मुझे वापस कर देना। नौकरों में से एक नौकर ने कहा, परंतु आप इन छड़ियों की सहायता से चोर का पता कैसे लगाएंगे? बीरबल ने कहा, यहां कोई मामूली छड़ियां नहीं हैं। चोर की छड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। इसलिए मैं कल जब तुम्हारी इन छड़ियों को नापूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि चोर कौन है। यह सुनकर व्यापारी हैरान हो गया, किंतु उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन नौकरों ने बीरबल को छड़ियां वापस कर दी। बीरबल ने एक एक करके छड़ियों को नापा और व्यापारी से कहा,
तुम्हारा रसोइया चोर है। हर कोई हैरान था। व्यापारी ने कहा, तुम ऐसा कैसे कहा सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैंने इसको जो छड़ दी थी वह 2 इंच छोटी है। इसने सोचा, क्योंकि यह चोर है इसलिए इसकी छोड़ी दे इंच बढ़ जाएगी, इसलिए इसने इसे 2 इंच काट दिया ताकि पकड़ा ना जाए। व्यापारी हंसा। रसोइये ने हार वापस कर दिया और अपनी नौकरी खो दी। हर किसी ने बीरबल की बुद्धिमानी की तारीफ की। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माए बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उलटा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया। आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा।
यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे, मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार ए आम में बैठे हुए थे। तभी महल से उनके लिए बुलावा आ गया। बादशाह अकबर जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि दूसरा बुलावा आ गया। जिन बेगम साहिबा का बुलावा आया था, बादशाह उन्हें बहुत प्यार करते थे, इसलिए वे जल्दी से दरबार से उठकर महल की तरफ जाने लगे। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्कुरा रहा है। बादशाह से यह देखा नहीं गया और क्रोधित होकर उन्हें हुक्म दिया, बीरबल, तुम यहां से फौरन निकल जाओ और अब इस जमीन पर पैर नहीं रखना, वरना तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। बीरबल ने हुक्म मान लिया और नरम लहजे में सलाम करते हुए दरबार से बाहर चले गए। बीरबल के जाने के बाद कुछ दरबारी तो बीरबल के जाने से खुश हुए और कुछ दरबारी परेशान हो गए। जब बीरबल को गए काफी दिन हो गए तो बादशाह अकबर का गुस्सा ठंडा पड़ गया। इधर बीरबल के न होने से दरबार के कामों में बहुत सी परेशानियां ठंडा लगीं। स्वयं बादशाह अकबर बहुत परेशान हो गए। अब उन्हें बीरबल के न होने का एहसास होने लगा। वे बीरबल को बुलाने के लिए तरकीब सोचने लगे। एक दिन अकबर बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्होंने एक गाड़ी में बीरबल को जाते हुए देखा। बादशाह अकबर ने हुक्म देकर गाड़ी को रुकवा लिया। गाड़ी के रुकने के बाद बादशाह अकबर ने क्रोधित स्वर में बीरबल से पूछा, तुमने मेरा हुक्म क्यों टाला? बीरबल ने नरम लहजे में जवाब दिया, जब आपने मुझे हुक्म दिया था कि इस जमीन पर पैर नहीं रखना, तो उसी दिन मैं दूर देश जाकर वहां की जमीन की मिट्टी को इस गाड़ी पर बिछा लाया हूं। अब मैं इसी पर रहता हूं और आपका हुक्म मानता हूं, जिंदगी के बाकी दिन में इसी पर गुजार दूंगा। बीरबल की वफादारी पर खुश होकर बादशाह ने उनकी गलती को माफ कर दिया और फिर से उनका पद उन्हें दे दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार एक बादशाह का अंगूठा युद्ध में कट गया। उस बादशाह ने राज्य के बड़े से बड़े हकीमों से उसका उपचार कराया, मगर किसी प्रकार का फायदा नहीं हुआ। अधिक उपचार करने से इतना अवश्य हुआ कि अंगूठे में मांस तो आ गया, परंतु नया नाखून नहीं आया। बादशाह ने सब हकीमों को जेल में डलवा दिया और कहा, हमारे अंगूठे पर नाखून आने के बाद ही तुम लोग छूट सकोगे, नहीं तो तुम्हारा छुटकारा कभी नहीं होगा। इसके बाद उसने यह कानून ही बना दिया, यदि कोई वैद्य का काम करता पाया जाता तो बादशाह उसे अपने पास बुलाकर औपध ही पूछता। अगर वह न बता पाता तो उसे जेल में डाल दिया जाता था। यह देखकर राज्य के सभी हकीम डर गए। बहुतों ने तो यह काम ही छोड़ दिया और कितने ही इधर उधर छिप गए। रोगियों को चिकित्सा के लिए वैद्य मिलना मुश्किल हो गया। यह खबर फैलते फैलते दिल्ली तक पहुंची और अकबर बादशाह ने भी सुनी। अकबर बादशाह को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने गरीब जनता को इस अत्याचार से छुड़ाने के लिए बहुत बड़ी सभा करके इसका उपाय पूछा। बीरबल भी वहां मौजूद थे। वह बोले, जहां पनाह, यदि आप मुझे जाने की आज्ञा दें तो मैं किसी न किसी उपाय से उन लोगों को छुटकारा दिला सकता हूं। अकबर बादशाह ने खुशी से बीरबल को वहां जाने की आज्ञा दे दी। बीरबल वैद्य का भेष बनाकर 10-5 मामूली औषधियों को झोले में डाल उस बादशाह के नगर में पहुंचे। उस समय बादशाह के डर से नगर में कोई वैद्य नहीं रहता था, इसलिए बीरबल की ख्याति बहुत शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। वहां के लोगों ने उसे भाग जाने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बादशाह सुन लेगा तो उसको जेल में डलवा देगा। परंतु बीरबल ने किसी का कहना नहीं माना और हिम्मत से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी खबर बादशाह तक पहुंची। बादशाह ने उसे और कहा, वैद्य साहब, हमने आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। यदि तुरंत बुलवाया आप हमारे अंगूठे का नाखून उगा सकें तो हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मुझे इस रोग की ऐसी दवा याद है जिसके लगाने से केवल 5 दिन में ही नाखून आना शुरू हो जाता है। मेरे गुरु का कहना है कि यह दवा कभी बेकार सिद्ध नहीं होगी, परंतु मैं जिन जिन दवाओं के नाम बताऊं आप उनको मंगवा दें।
यदि फिर भी आपका नाखून न आए तो मेरा सिर कटवा दीजिएगा, चीरबल ने कहा। ऐसी दृढ़ता से जवाब देने वाला वैद्य आज तक मुझे नहीं मिला। अब मुझे आशा है कि मेरे रोग का अंत हो जाएगा। बादशाह खुशी से फूला न समाया। बीरबल बोले, सहायक तो परमेश्वर है। मैं 3 दिन में आराम कर देने का प्रण करता हूं, मगर मेरे नुस्खे की दवाओं का मिलना थोड़ा कठिन है। इसमें क्या कठिनाई है? क्या मैं बादशाह होकर भी दवा नहीं मंगवा सकता? बादशाह ने अपनी बादशाहत का रोब दिखाते हुए कहा। बीरबल बोले, परमेश्वर की कृपा से सब कुछ हो सकता है। मेरा यह कहना नहीं है कि आप उन दवाओं को नहीं मंगा सकेंगे, परंतु आप मुझे लिखित रूप से वचन दीजिए कि यदि आप 1 मास के भीतर दवा न मंगवा सके तो फिर मैं आपका इलाज नहीं कर सकूंगा और अब तक आपने जितने वैद्य हकीम कैद कर रखे हैं उन सबको छोड़ देंगे। इस बीच अगर आप दवा मंगवा देंगे तो उसी समय मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। यह सुनकर बादशाह ने सोचा कि इस हकीम को मेरे प्रभाव और धन की खबर नहीं है। यह ऐसी कौन सी दवा मंगवाएगा जिसका मूल्य मैं नहीं दे सकूंगा। यह सोचकर उसने बीरबल के कथन अनुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और उससे दवाओं के नाम पूछे। बीरबल ने अपनी इच्छानुसार काम होता देखकर एक शेर पढ़कर सुनाया। क्या अजब आना है उस नाखून का, फूल गरगूलर का हो, पेशाब मछली का। बादशाह ने यह शेर सुनकर दोनों वस्तुएं लाने के लिए दीवान को आज्ञा दी। बेचारा दीवान काफी परिश्रम करके थक गया, परंतु इन दोनों वस्तुओं का कहीं नामो निशान भी नहीं पा सका। अवधि पूरी हो गई। लाचार होकर बादशाह को सभी हकीमों और वैद्यों को छोड़ना पड़ा। फिर बादशाह ने उन वैद्यों को बुलाकर शेर में कही गई दवाओं के गुण पूछे। सबने उन दवाओं की प्रशंसा की, क्योंकि बीरबल उनको पहले ही समझा चुके थे। हकीमों ने अपना छुटकारा पाने की वजह से बीरबल को बहुत धन्यवाद दिया। उसके पश्चात बीरबल ने दिल्ली आकर सब बातें अकबर बादशाह को बताई। वे भी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक बार दरबारियों के साथ मिलकर अकबर बादशाह ने यह योजना बनाई कि देखें बीरबल को सच्चे दीन दुखियों की पहचान है या नहीं। अतः बादशाह अकबर ने एक सैनिक को दीनहीन की वेशभूषा में बीरबल के पास यह कहकर भेजा कि यदि वह बीरबल से कुछ धन लेकर आएगा तो इसके बदले में हम स्वयं उसको इनाम देंगे। बीरबल मंदिर से पूजा अर्चना कर वापस आ रहे थे। तभी दीनहीन के वेश में वह सैनिक आकर बीरबल के सामने खड़ा हो गया और कहने लगा, हुजूर, मेरा पूरा परिवार 1 हफ्ते से भूखा है। मैं स्वयं कई दिनों का भूखा हूं। ईश्वर का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना पुण्य का काम है। हुजूर, आप मुझे दान करके अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। आप तो महादानी हैं। बीरबल ने उस दीनहीन को ऊपर से नीचे तक देखा और अगले पल ही समझ गए कि यह ऊपर से जैसा है अंदर से वैसा नहीं है। बीरबल ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गए। वह दीनहीन भी उनके साथ चल पड़ा। बीरबल नदी के तट पर आकर खड़े हो गए, क्योंकि उनको नदी के उस पार जाना था। उन्होंने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ली, तो उस दीनहीन ने भी अपनी फटी पुरानी जूती उतारकर हाथ में ले ली। बीरबल ने जब नदी पार कर ली तब वह कंकरीले रास्ते से नंगे पांव ही आगे बढ़ गए, लेकिन वह दीनहीन कंकरीला रास्ता देखते ही खड़ा हो गया और झुककर अपनी जूती पहन ली। फिर वह चलने लगा। कुछ दूर तक वह बीरबल के साथ चला। फिर याचना भरी आवाज में वह बोला, हुजूर, आप तो बादशाह अकबर के दीवान हैं। सुना है बड़े दानी हैं। मुझ दीनहीन की पुकार लगता है आपने सुनी नहीं। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए भला मैं उसको दान कैसे दे सकता हूं। वह सैनिक चौंक कर बोला, कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? क्या मुझे दान देने से आप पापी हो जाएंगे? हाँ, मैं पापी हो जाऊंगा। शास्त्र कहते हैं कि शिशु का जन्म होने से पहले ही ईश्वर उसके भोजन की व्यवस्था मां के स्तनों में दूध देकर कर देता है। ईश्वर व्यक्ति को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है, और तुम अपने आप को कई दिनों का भूखा बता रहे हो। इन सब बातों को देखने से तो यह लगता है कि ईश्वर तुमसे नाराज है। वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा ही रखना चाहता है। मैं तो ईश्वर का सेवक हूं। उसकी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें धन दे दूं तो वह मुझसे भी नाराज हो जाएगा। मैं ईश्वर के कार्यों में दखल नहीं दे सकता। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। ऐसा तो कोई पापी ही कर सकेगा।
बीरबल के इतना कहने पर वह दीनहीन अवाक रह गया और चुपचाप वहां से चला गया। दरबार में आकर उसने सारी बातें बता दी। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो बीरबल से कहा, बीरबल, तुम तो अपने आप को बहुत बड़ा दानी कहते हो। लोग भी तुम्हें धर्म कर्म वाला मानते हैं। हम भी तुम्हें एक रहमदिल और दयालु प्रवृत्ति का इंसान मानते हैं। हमें अफसोस है कि तुमने कल एक भूखे गरीब को खाली हाथ लौटा दिया। बीरबल, तुमने ऐसा क्यों किया? जहां पनाह, बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मैंने किसी गरीब को खाली हाथ नहीं लौटाया, बल्कि एक छद्म वेशधारी को वापस लौटा दिया। और मुझे इस बात की भी जानकारी है कि वह ढोंगी दीनहीन कोई और नहीं, आपका ही सैनिक था, और मेरी परीक्षा लेने के लिए आपने ही उसे भेजा था। बीरबल के इतना कहते ही दरबारियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अकबर बादशाह चौंकते हुए बोले, बीरबल, तुम्हें यह सब कैसे मालूम हुआ? हुजूर, उसके पांवों को देखकर। उसके पांव चिकने और कोमल थे। जब उसने कंकरीले रास्ते पर चलने के लिए जूती पहन ली तो मैं फौरन ही समझ गया कि यह कोई भूखा गरीब नहीं है। इसको तो नंगे पांव जमीन पर चलने की आदत ही नहीं है। जरूर बादशाह सलामत ने इसे यह देखने के लिए भेजा है कि बीरबल को सच्चे दीनहीन की पहचान है या नहीं। बीरबल यह कहकर चुप हो गए। शहंशाह अकबर बीरबल को गर्व से देखते हुए बोले, मुझे तुम पर और तुम्हारी अक्लमंदी पर गर्व है बीरबल। तुमको धोखा देना इतना सरल नहीं है। सच और झूठ की पहचान करने के लिए बीरबल की तरह देखने और समझने की जरूरत है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल महल के बाग में टहल रहे थे। शहंशाह मूड में थे। उन्होंने बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी की कलाइयों में कितनी चूड़ियां हैं? तुम तो दिन में कई बार पत्नी का हाथ पकड़ते होंगे। बीरबल दुविधा में पड़ गए। उन्होंने तो कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बीरबल कुछ देर तक चुप रहे, फिर बोले, हुजूर, मेरा हाथ तो पत्नी के हाथ को कभी कभार ही पकड़ता है। लेकिन हुजूर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी दाढ़ी में कितने बाल हैं? बादशाह बीरबल की बात को नजरअंदाज कर गए और बोले, बीरबल, दाढ़ी के बाल की गिनती कर पाना नामुमकिन है, किंतु हाथ की चूड़ियों को तो सरलता से गिना जा सकता है। बीरबल बोले, हुजूर, औरतों का क्या? वे तो अपनी कलाइयों में कम ज्यादा चूड़ियां पहनती रहती हैं। औरत के हाथों में कितनी चूड़ियां हैं, बिना गिने बता पाना मुश्किल है। आप तो महल में प्रतिदिन ही जाते हैं। ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए आप सीढ़ियां तो चढ़ते ही होंगे। हुजूर, आप बता सकते हैं कि कितनी सीढ़ियां हैं? शहंशाह बोले, मैंने कभी सीढ़ियों की संख्या की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बीरबल हंसते हुए बोले, जहां पनाह, सीढ़ियों को तो घटाया बढ़ाया भी नहीं जा सकता। वे वर्षों से एक ही संख्या में हैं। फिर भी वे कितनी हैं आपको मालूम नहीं तो भला मैं हर माह घटने बढ़ने वाली चूड़ियों की संख्या कैसे बता सकता हूं? फिर भी मैं दोषी हूं तो बंदे की गर्दन हाजिर है हुजूर। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता के आगे बादशाह अकबर निरुत्तर रह गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बीरबल की अनोखी परीक्षा। मुगलों का जादुई पेड़। एक दिन बादशाह अकबर अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। उन्होंने चारों ओर देखा और बोले, आज मैं बीरबल को एक नई परीक्षा देने वाला हूं। अगर वह इसमें सफल हुए तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि कल सुबह मेरे बगीचे में एक ऐसा पेड़ खड़ा हो जो रातों रात उग जाए और जिस पर अलग अलग प्रकार के फल लगे हों। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, यह तो नामुमकिन है। कोई पेड़ रातों रात कैसे उग सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। बस मुझे एक रात का समय दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, लेकिन देखना, अगर कल सुबह यह पेड़ न दिखा तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए
और दरबार से विदा लेकर इस चुनौती का हल निकालने के लिए चल पड़े। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल सीधा अपने घर पहुंचे और गहरी सोच में पड़ गए। यह काम साधारण तरीके से अकबर ने मुझसे रातों रात पेड़ लगाने को कहा है, लेकिन पेड़ तो एक दिन में नहीं उग सकता। लेकिन अगर पेड़ पहले से तैयार हो तो। फिर उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत अपने खास सेवकों को बुलाया और उन्हें एक आदेश दिया। हमें एक ऐसा बड़ा पेड़ चाहिए जिसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकली हुई हों और जिस पर अलग अलग फल लगे हों। सेवक भौंचक्के रह गए, लेकिन उन्होंने बीरबल का आदेश मान लिया और जल्दी से पूरे राज्य में ऐसा पेड़ ढूंढने निकल पड़े। कुछ घंटों की खोज के बाद वे एक पुराने बाग में पहुंचे जहां एक विशाल वृक्ष खड़ा था। यह पेड़ कई वर्षों पुराना था और इसकी शाखाओं पर अलग अलग प्रकार के फल लगे थे, आम, अनार, अमरूद और संतरे। बीरबल ने आदेश दिया कि इस पेड़ को सावधानीपूर्वक जड़ सहित उखाड़ा जाए। उन्होंने इसे एक बड़े रथ में रखा और राजमहल के बगीचे में ले जाकर उसे मिट्टी में लगा दिया। लेकिन पेड़ को ऐसे ही लगाने से काम नहीं चलता। लोगों को विश्वास दिलाने के लिए कुछ और करना था। बीरबल ने कुछ किसानों और माली को बुलाकर कहा, तुम लोग रात भर इस पेड़ के पास बैठकर इसकी रखवाली करोगे और सुबह जब सूरज उगेगा तो तुम सब कहोगे कि यह पेड़ रातों रात उगाया है। किसानों ने हाँ में सिर हिलाया और योजना के अनुसार रात भर पेड़ के पास बैठकर पहरा देने लगे। ताक्षा। अगली सुबह जब पेड़ ने सबको चौंका दिया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अकबर अपने दरबारियों के साथ बगीचे में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने देखा, उनके सामने एक विशाल वृक्ष खड़ा था जिस पर अलग अलग प्रकार के फल लगे थे। अकबर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ? क्या तुमने सच में रातों रात ये पेड़ उगा दिया? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो प्रकृति का जादू है। ये पेड़ रातों रात उग आया क्योंकि मैंने इसे बहुत प्यार और देखभाल से लगाया। अकबर ने बगीचे के किसानों से पूछा, क्या यह सच है? ये पेड़ रातों रात उगा? किसानों ने सिर झुकाकर कहा, जी हां जहांपनाह, हमने अपनी आंखों से देखा कि यह पेड़ रात भर में बड़ा हुआ। अकबर सोच में पड़ गए। वह समझ गए थे कि इसमें जरूर बीरबल की कोई चाल होगी। उन्होंने पेड़ को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। यह पेड़ पहले से तैयार था, तुमने इसे यहां लाकर लगाया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने कुछ गलत नहीं किया। आपने कहा था कि सुबह तक यह पेड़ यहां होना चाहिए और मैंने आपकी आज्ञा पूरी कर दी। अकबर ने जोर से ठहाका लगाया और दरबारियों से बोले, वाह बीरबल, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, तुमने हमें यह सिखाया कि कोई भी काम असंभव नहीं होता, बस सही सोच और योजना की जरूरत होती है। डारा शिक्षा। हर समस्या का हल चतुराई और योजना से निकाला जा सकता है। धैर्य और समझदारी से असंभव चीजें भी संभव हो सकती हैं। हर सवाल का जवाब सिर्फ सीधे तरीके से नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर भी दिया जा सकता है। एक दिन दरबार में बादशाह के अकबर बोस अपने दरबार में बैठे थे। अचानक एक गरीब किसान रोता हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरी मदद कीजिए। मेरे पड़ोसी ने मेरी सारी भेड़ें चुरा ली हैं और अब मुझसे कह रहा है कि वे उसकी हैं। अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस आदमी को दरबार में लाया जाए जिसने भेड़ें चुराई हैं। कुछ ही देर में सैनिक उस किसान के पड़ोसी को पकड़ कर ले आए। अकबर ने पूछा, क्या तुमने इस किसान की भेड़ें चुराई हैं? आरोपी ने घबराते हुए कहा, नहीं जहांपनाह, ये झूठ बोल रहा है, भेड़ें मेरी हैं। अब अकबर सोच में पड़ गए। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े थे। अचानक अकबर मुस्कुराए और बोले, इस मामले का हल सिर्फ बीरबल ही निकाल सकते हैं। बीरबल की अनोखी परीक्षा। बीरबल ने दोनों को ध्यान से देखा और फिर अकबर से बोले, जहांपनाह, मुझे इस मामले को सुलझाने के लिए एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल अपनी योजना पर काम करने चले गए। रात को उन्होंने एक अनोखी चाल चली। अगली सुबह जब सच्चाई सामने आई,
सुबह होते ही पूरा दरबार इकट्ठा हो गया। अकबर भी बड़ी उत्सुकता से बैठे थे। बीरबल दरबार में आए और बोले, जहांपनाह, अब इस समस्या का हल निकालने का समय आ गया है। बीरबल ने सैनिकों को इशारा किया और दरबार में एक मेन बड़ी सी खाली कोठरी में लाने को कहा। फिर उन्होंने दोनों किसानों से कहा, इस कोठरी में उन भेड़ों को रखा गया है जिन्हें तुम दोनों अपना अपना बता रहे हो। अब मैं कोठरी खोलूंगा और देखते हैं कि भेड़ें किसकी ओर जाती हैं। फिर उन्होंने कोठरी का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, भेड़ें तेजी से बाहर आईं और सीधे गरीब किसान के पास जाकर खड़ी हो गईं। पूरा दरबार हैरान रह गया। असली मालिक सामने आ चुका था। अकबर ने ठहाका लगाते हुए कहा, हा हा हा, वाह बीरबल, ये तो कमाल का न्याय किया तुमने। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, भेड़ें अपने असली मालिक की आवाज और गंध पहचानती हैं। यही कारण था कि वे सीधे गरीब किसान के पास चली गईं। अकबर बहुत खुश हुए और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई का कोई जवाब नहीं। उन्होंने गरीब किसान को उसकी भेड़ें लौटा दीं और भेड़ चुराने वाले पड़ोसी को सजा दी। शिक्षा सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता, वह खुद सामने आ जाती है। बुद्धिमानी और सही सोच से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। झूठ कितना भी बड़ा हो, अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। बीरबल की सबसे बड़ी चाल अकबर रह गया दंग। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर अपने शाही सिंहासन पर बैठे थे। उनका मूड आज कुछ अलग था। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी जो हमेशा किसी नई चुनौती का संकेत देती थी। अचानक उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज मैं बीरबल की बुद्धिमानी की सबसे कठिन परीक्षा लेने जा रहा हूं। अगर वह इस परीक्षा में सफल हुए तो उन्हें बेशकीमती इनाम मिलेगा, लेकिन यदि असफल हुए तो सजा भी उतनी ही कड़ी होगी। पूरा दरबार सन्न रह गया। सबकी नजरें बीरबल की ओर थीं, लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत और मुस्कुराते हुए खड़े रहे। उन्होंने आदरपूर्वक झुककर कहा, जहांपना, मुझे आपकी परीक्षा स्वीकार है। कृपया आदेश दें। अकबर ने थोड़ी देर तक बीरबल को देखा, फिर बोले, बीरबल, मुझे इस दरबार में कल सुबह तक 100 बूंदों वाली बारिश चाहिए। दरबार में खलबली मच गई। सभी दरबारी हैरान थे। 100 बूंदों वाली बारिश, ये कैसा आदेश है? बारिश को कोई कैसे रोक सकता है या गिन सकता है? लगता है इस बार बीरबल भी हार मान लेंगे। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अकबर को प्रणाम किया और बोले, जहांपना, आपकी इच्छा पूरी होगी। कल सुबह तक आपके दरबार में 100 बूंदों की बारिश जरूर होगी। अकबर ने संदेह भरी नजरों से देखा और बोले, बीरबल, याद रखना, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। बीरबल मुस्कुराए और दरबार से विदा लेकर अपने घर की ओर चल पड़े। बीरबल की अनोखी योजना घर पहुंचते ही बीरबल गहरी सोच में पड़ गए। यह काम सामान्य तरीके से करना असंभव था, लेकिन उनकी चतुराई हमेशा किसी न किसी उपाय को ढूंढ ही लेती थी। बीरबल ने एक बड़े कटोरे में पानी भरवाया और उसमें एक छोटी सी छन्नी रख दी। फिर उन्होंने अपने एक सेवक को बुलाकर कहा, कल सुबह इस कटोरे से धीरे धीरे पानी छन्नी के ऊपर डालते जाना, जिससे सिर्फ बूंदें गिरे। और हां, हमें ठीक 100 बूंदें गिरने तक गिनती करनी होगी। सेवक ने सिर हिलाया और पूरी योजना समझ ली। बीरबल ने संतोष की सांस ली और अगले दिन का इंतजार करने लगे। अगली सुबह जब दरबार चौंक गया। अगली सुबह बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। सभी दरबारी भी वहां मौजूद थे, उत्सुकता से इस परीक्षा का परिणाम देखने के लिए। बीरबल हाथ में कटोरा लिए दरबार में आए। उन्होंने दरबार के बीच में कटोरा रखा और एक सेवक को इशारा किया। सेवक ने कटोरे से पानी लेकर धीरे धीरे छन्नी पर डालना शुरू किया, जिससे बूंद बूंद पानी नीचे गिरने लगा। हर बूंद गिरने पर गिनती की जाने लगी। 1, 2, 3, 4। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सभी लोग टकटकी लगाए देख रहे थे कि यह क्या हो रहा है। जब ठीक 100 बूंदें आस गिर चुकीं, बीरबल अकबर की ओर मुड़े और बोले, जहांपना, आपकी आज्ञा पूरी हुई। आपके दरबार में ठीक 100 बूंदों की बारिश हो चुकी है। अकबर पहले तो चौंक गए, फिर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। बीरबल, तुमने फिर से हमें बेवकूफ बना दिया। यह बारिश तो नहीं है, बल्कि एक चाल है। बीरबल मुस्कुराए और बोले,
जहां पनाह, आपने कहा था कि दरबार में 100 बूंदों की बारिश होनी चाहिए। आपने यह नहीं कहा कि यह बारिश बादलों से ही होनी चाहिए। मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े और बोले, वाह बीरबल, एक बार फिर तुमने साबित कर दिया कि तुम सबसे चतुर हो। तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई मुकाबला नहीं। अकबर ने खुशी खुशी बीरबल को बहुमूल्य इनाम दिया और कहा, आज तुमने हमें यह सिखाया कि हर समस्या का हल केवल ताकत से नहीं बल्कि चतुराई से भी निकाला जा सकता है। दोस्तों, दरबार लगा हुआ था। शहंशाह दरबारियों से राज्य के हालात पर बातचीत कर रहे थे। इतने में एक औरत हवा के झोंके की तरह चीखती चिल्लाती हुई दरबार में आ गई। शहंशाह अकबर सहित दरबारी भी चौंक गए। एक दरबारी ने उस औरत को देखते हुए पूछा, क्या परेशानी है? तुम बदहवास सी इतना दुखी होकर क्यों रो रही हो? वह औरत बोली, मेरी पड़ोसिन ने मेरे बेटे का कत्ल कर दिया है। बादशाह अकबर ने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस पड़ोसिन को पकड़कर फौरन दरबार में हाजिर किया जाए। सैनिकों ने पड़ोसिन को दरबार में लाकर हाजिर किया। शहंशाह ने पड़ोसिन को घूरते हुए पूछा, क्या तुमने इस औरत के बेटे का कत्ल किया है? पड़ोसिन यह सुनकर सहम ही नहीं गई, घबरा भी गई और बोली, मेरे माए बाप, मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने इस औरत के पुत्र को नहीं मारा है। अवश्य कोई मेरा शत्रु है जिसने स्वयं इसके पुत्र की हत्या कर उसका शव मेरे बिस्तर पर रख दिया। शहंशाह ने बीरबल को हुक्म दिया कि वह अपनी सूझबूझ से इस मामले को सुलझाएं। बीरबल कत्ल के इस मामले को सुलझाने के लिए उस जगह गए जहां इन दोनों औरतों के घर थे। बीरबल को आसपास से मालूम हुआ कि जिस स्त्री के पुत्र की हत्या हुई है वह अपनी पड़ोसिन से अक्सर ही लड़ती झगड़ती रहती है। इसके साथ ही वह औरत बदमिजाज भी है, लेकिन पड़ोसिन बहुत ही सीधी सादी और चरित्रवान औरत है। इसके साथ ही बहुत निर्धन भी है। बीरबल इस मामले की पूरी छानबीन करने के बाद दरबार में लौट आए और पड़ोसिन से बोले, देखो, तुमने बच्चे की हत्या नहीं की है तो तुम इस भरे दरबार में अपने सारे वस्त्र उतार दो। पड़ोसिन ये सुनकर घबरा गई और कहने लगी, बादशाहों के बादशाह, आप मेरी जान ले सकते हैं, पर मुझसे भरे दरबार में कपड़े उतारने को न कहें। मेरे पास बस मेरी इज्जत ही तो है। बीरबल ने अब उस औरत की ओर देखा जिसके बच्चे का कत्ल हुआ था और आगे बढ़ते हुए बोले, देखो, अगर तुम्हें पूरा विश्वास है कि तुम्हारे बच्चे का कत्ल पड़ोसिन ने ही किया है तो तुम भरे दरबार में निर्वस्त्र हो जाओ। उस औरत ने देखते ही देखते अपने बदन के सारे कपड़े उतारकर जमीन पर रख दिए। बीरबल अचानक ही मुस्कुरा पड़े और सैनिकों से कहा, इस निर्वस्त्र स्त्री को पेड़ से उलटा लटका दो और उसके नीचे लाल मिर्च रखकर आग लगा दो। वास्तव में ही यह औरत बहुत ही क्रूर, कठोर तथा दुष्चरित्र है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अपने पुत्र का कत्ल भी इस दुष्ट और चरित्रहीन औरत ने ही किया है। अकबर बादशाह का भी खून गुस्से से उबल पड़ा और गुर्राती आवाज में बोले, यह औरत निहायत ही घटिया, जालिम है और इंसानों की बस्ती में रहने लायक नहीं है। हमारा हुक्म है कि इसे उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाए। बादशाह के फैसले से सभी बहुत ही प्रसन्न हुए। शहंशाह ने बीरबल को शाबाशी दी और उनके इस बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य के लिए उनको ढेरों बधाइयां भी दीं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। इस मामले की सुनवाई अगले दिन होगी। अपराधी को मौका मिल गया। वह दूसरे दिन दरबार लगने से पहले ही बीरबल के घर पर पहुंच गया और दरबार के लिए तैयार हो रहे बीरबल के आगे गिड़गिड़ाने लगा, हुजूर, आप बुद्धिमानों के बुद्धिमान हैं। मैं बड़ी आशा लेकर आपकी शरण में आया हूं। मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील हो जाएगी तो मेरे परिजन आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलेंगे। बीरबल यह सब सुनकर अवाक रह गए। अपराधी आगे बोला, हुजूर, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी तरफ से आप ही बहस करें। बीरबल ने जवाब में कुछ नहीं कहा। मामला दरबार में पेश हुआ। बादशाह अकबर ने अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई। अपराधी आश्चर्यचकित भी हुआ और खुश भी हुआ। वह धीरे धीरे चलकर बीरबल के नजदीक आया और बोला, हुजूर, लाख लाख शुक्रिया।
आपने मेरी फांसी की सजा उम्र कैद में करवा दी। मैं आपका ताउम्र ऋणी रहूंगा। यह सुनकर बीरबल बोले, हाँ, मुझे इस मामले में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ी। जहां पनाह तो तुम्हें निर्दोष समझकर छोड़ने जा रहे थे। मेरे बार बार समझाने पर उन्होंने तुम्हें उम्र कैद की सजा दी, क्योंकि केवल मुझे पता है कि तुमने अपराध किया है और तुमने मेरे घर पर अपना अपराध कबूल भी किया है। हकीकत यही थी। अपराधी यह सुनकर हतप्रभ रह गया। वह माथा पीट कर रह गया कि बीरबल के सामने उसने अपना अपराध आखिर कबूल क्यों किया। अकबर की सबसे मुश्किल चुनौती। दोस्तों, बादशाह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा चतुराई और हाजिर जवाबी से भरी होती थीं। लेकिन एक दिन अकबर ने बीरबल को ऐसी चुनौती दे दी जिसने पूरे दरबार को हैरानी में डाल दिया। अकबर की कठिन चुनौती। एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में एक शरारती विचार आया और उन्होंने बीरबल को बुलाया। बीरबल, तुम कहते हो कि तुम्हारी बुद्धि सबसे तेज है, तो आज मैं तुम्हारे सामने एक ऐसी चुनौती रखता हूं जिसे हल करना नामुमकिन है। बीरबल मुस्कुराए और हाथ जोड़कर बोले, जहां अपना आप आदेश दें। अकबर ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, बीरबल, तुम्हें पूरे शहर के लोगों को गिनना होगा, लेकिन बिना किसी को सीधे गिने। दरबारियों ने हैरानी से एक दूसरे को देखा। बिना गिने गिनती कैसे हो सकती है? यह तो असंभव है। लेकिन बीरबल हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, मुझे एक दिन का समय दें। कल मैं आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर रख दूंगा। अकबर हंसे और बोले, देखते हैं इस बार तुम्हारी बुद्धि कैसे काम करती है। बीरबल की अनोखी योजना। बीरबल ने घर जाकर गहराई से सोचा। शहर के लोगों को बिना गिने गिनना है, यह तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं। अगली सुबह वे पूरे शहर में घूमने निकले। उन्होंने देखा कि हर गली, हर नुक्कड़ पर लोग रहते थे। अगर वे एक एक को गिनते तो महीनों लग जाते। फिर उन्हें एक शानदार तरकीब सूझी। बीरबल सीधा शहर के सबसे बड़े हलवाई के पास गए और बोले, आज पूरे शहर के लिए पकवान बनाओ और हर व्यक्ति को एक एक लड्डू मुफ्त दो। लेकिन हर व्यक्ति से कहो कि वे केवल एक ही लड्डू लें और बदले में एक दाना चावल डालें। हलवाई ने ऐसा ही किया। पूरे शहर में लड्डू बंटने लगे और हर व्यक्ति ने एक एक चावल का दाना बड़े पात्र में डाल दिया। शाम तक पात्र भर चुका था। बीरबल ने चावल के दाने गिने और फिर दरबार की ओर चल पड़े। अकबर का चौंकाने वाला जवाब। अगले दिन जब बीरबल दरबार पहुंचे तो अकबर उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। तो बीरबल, क्या तुमने बिना गिने लोगों की संख्या पता कर ली? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जी हां, मैंने पूरे शहर के लोगों को बिना सीधे गिने गिन लिया। अकबर चौंक गए। कैसे? बीरबल ने एक बड़ी थैली राजा के सामने रखी जिसमें चावल के हजारों दाने थे। मैंने हर व्यक्ति को एक लड्डू दिया और बदले में एक चावल का दाना लिया। फिर चावल के दाने गिन लिए और यह रहा आपके शहर के लोगों की संख्या। अकबर ने यह सुनते ही ठहाका लगाया और ताली बजाते हुए बोले, वाह बीरबल, तुम सच में सबसे चतुर व्यक्ति हो। यह तरीका तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दरबार में तालियां गूंज उठीं। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर दंग रह गए। शिक्षा। हर समस्या का हल सूझबूझ और चतुराई से निकाला जा सकता है। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो मुश्किल को आसान बना सके। सीधा रास्ता हमेशा हल नहीं होता, कभी कभी सोच बदलने की जरूरत होती है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।